Good morning. Today we are going to start a new topic known as how to find out mean in case of discrete series. डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए डिस्क्रीट सीरीज एंड इंडिविजुअल सीरीज में डिफरेंस क्या है। अंडरस्टूड? अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज के बारे में ज्यादा पता करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। नाउ गाइस, यहां पर इंफॉर्मेशन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ वेजेस। Wages means 10, 20, 30, 40, 50. It means wages earned by workers 10, 20, 30, 40, 50. This series is known as individual series. ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है। क्यों? क्योंकि आगे अगर आप इसके सीरियल नंबर लिख देते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट वर्कर जो है वो 10 रुपीज अर्न कर रहा है, सेकंड वर्कर जो है 20 रुपीज अर्न कर रहा है एंड जो फिफ्थ वर्कर है वो 50 रुपीज क्या कर रहा है? अर्न कर रहा है। तो ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। क्यों? क्योंकि अगर आप इस इंफॉर्मेशन को सीरियल नंबर वाले को इग्नोर भी कर देते हो तब भी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए सीरीज में। इट मींस यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि जो फर्स्ट वर्कर है वो 10 रुपीज अर्न कर रहा है और जो फिफ्थ वर्कर है वो कौन कितने रुपीज अर्न कर रहा है? 50 रुपीज। तो ये कौन सी सीरीज हुई? ये इंडिविजुअल सीरीज हुई। एंड डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको क्या मेंशन होती है? आपको फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है। याद रखना, जब भी डिस्क्रीट सीरीज होगी तो उसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी मेंशन होगी, तभी आप इसको क्या अज्यूम करोगे? डिस्क्रीट सीरीज। कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको डायरेक्टली लिखा होगा फ्रीक्वेंसी ये है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसे दिया होगा नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं उसको आपने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी अज्यूम करना है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर हाउ। सी, first one is 4, second one is 5, third one is 3, next one is 2 and last one is 5. It means यहां से देखना आप जो 10 रुपीज है वो कितने वर्कर्स अर्न कर रहे हैं? 4 वर्कर्स। इट मींस वर्कर 1 हो सकता है, वर्कर 3 हो सकता है, वर्कर 2 हो सकता है, वर्कर जो है वो 5 हो सकता है। इट मींस फर्स्ट वर्कर 4 रुपीज अर्न कर रहा है, सॉरी फर्स्ट वर्कर 10 रुपीज अर्न कर रहा है, सेकेंड जो है वो भी 10, थर्ड जो है वो भी 10 एंड जो फिफ्थ है वो कितने अर्न कर रहा है? 10। इट मींस 10 रुपीज जो है वो कितने पर्संस के द्वारा अर्न किए जा रहे हैं? इट मींस 4 पर्संस की जो इनकम है वो क्या है? सेम। चारों की कितनी है? 10, 10, 10, 10। अंडरस्टूड? सेम इज अ केस यहां पर 5 वर्कर्स की जो वेज है वो 20 रुपीज है। टोटल 20 नहीं है। इट मींस इंडिविजुअल दे आर अर्निंग, बट टू से इंडिविजुअल पर्सन इज अर्निंग 20 रुपीज। यहां पर मान लो वर्कर 6 जो है वो भी 20 रुपीज अर्न कर रहा है, वर्कर 7 जो है वो भी 20 रुपीज अर्न कर रहा है, वर्कर 18 जो भी है वो कितने अर्न कर रहा है? 20 रुपीज अर्न कर रहा है, वर्कर जो है 19 वो भी 20 अर्न कर रहा है, वर्कर 17 जो है वो भी अर्न कर रहा है 20 रुपीज। व्हाट डज इट मींस? 1 2 3 4 5। इट मींस 5 जने जो हैं वो कितने रुपए अर्न कर रहे हैं? 20 रुपीज इंडिविजुअली। अंडरस्टूड? दिस इज द डिफरेंस। वहां पर आपको एग्जैक्ट बताया गया था 1 फर्स्ट पर्सन कितने अर्न कर रहा है? 10, सेकंड पर्सन कितने अर्न कर रहा है? 20। लेकिन यहां पर आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये दी गई है कि कितने जो पर्संस हैं वो उनकी वेज जो है वो 10 है, कितने पर्संस की वेज जो है वो 20 है, कितने पर्संस की वेज जो है वो 30 है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सीरीज एंड व्हाट टू से डिस्क्रीट सीरीज। अब यहां से आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना। वेज रेट ऑफ 19 वर्कर्स। इट मींस 19 वर्कर्स दिए हुए हैं, उनकी आपको क्या दी हुई है? वेजेस दी हुई है। तो इट मींस जो इसका टोटल आएगा वो क्या आएगा? 19। जिस सीरीज का टोटल इसके साथ मैच कर जाए वो आपकी क्या है? दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। वो आपकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। अंडरस्टूड? मतलब अगर आपको वेज रेट ऑफ 19 वर्कर्स दे रखा है तो यहां नंबर ऑफ वर्कर्स जो है यहां इनकी क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इट मींस 4 जने जो है 10 रुपए अर्न कर रहे हैं, 5 जने हैं जो 20 रुपए इंडिविजुअली अर्न कर रहे हैं। इट मींस
टोटल वर्कर्स कितने हैं 19। तो 19 की क्या दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक वैल्यू जो बार बार क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो। तो वहां यहाँ पर 10 कितने बारी रिपीट हो रहा है, 4 बारी। यहाँ पर 20 कितने बारी रिपीट हो रहा है, 5 बारी। यहाँ पर 30 कितने बारी रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। अंडरस्टूड। तो ये क्या है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर वर्कर्स की क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर आपको क्या दे रखी है वेजेस। अंडरस्टूड। अब हम इसको आगे स्टडी करने जा रहे हैं गाइस। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जब भी आपको मीन कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज नॉन एज डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज नॉन एज शॉर्टकट मेथड, थर्ड मेथड इज नॉन एज स्टेप डेविएशन मेथड। मीन जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से। एक्स बार इज इक्वल टू मीन। अंडरस्टूड। तो हम इनके पहले फॉर्मूलाज आपको बताएंगे, आप इसको अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। डायरेक्ट मेथड के अंदर जो फॉर्मूला है दैट इज नॉन एज एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। शॉर्टकट के अंदर जो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय एफ। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर जो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय सी। यहां पर जो टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स को मैं बहुत अच्छी तरह से आपको अलग से लिख देता हूं, बाकी टर्म्स को जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, c इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। अंडरस्टूड। a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, c इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। अब हम कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर वर्क करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड इज नॉन एज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर जब आप क्या करोगे, मीन फाइंड आउट करोगे, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। अब देखना गाइस, पहले आप क्वेश्चन सेम लिख लो। wages 10, 20, 30, 40, 50। नेक्स्ट वन नंबर ऑफ वर्कर्स, उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी हमेशा किससे एक्सप्रेस होती है, स्मॉल एफ से। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन 4, 5, 3, 2, 5 और इनका टोटल कितना है 19। कहां से पता चला, 19 वर्कर्स। नेक्स्ट वन इज, हमने नेक्स्ट क्या करना है, एफ एक्स मीन्स हमने एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो वेजेस को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स से। तो इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू इनका टोटल 10 इंटू 4 40, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40। नेक्स्ट वन इज 100, 100 कैसे आया, 20 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट वन इज 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90। नेक्स्ट वन इज सेम, आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। नेक्स्ट वन इज 250। तो आपका जो टोटल आएगा समीशन ऑफ एफ एक्स का वो कितना आएगा 560। ये मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है इन ऑर्डर टू सेव टाइम। इट मींस 560। जैसे ही आप इनको टोटल करोगे वो 560 आएगा। और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 19। तो फ्रीक्वेंसी को आप किससे एक्सप्रेस करते हो, स्मॉल एफ से। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, हम इसको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 560 डिवाइडेड बाय एफ। एफ कितना है 19। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे जो आपका आंसर आएगा एक्स बार वो कितना आएगा 29.47। अंडरस्टूड। दिस इज द केस। आपने x दिया हुआ है,
f दिया हुआ fx को मल्टीप्लाई करके जो आपका टोटल आएगा उसको क्या बोलते हैं, समीशन ऑफ fx। उसको किससे डिवाइड करना है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 19। इट मींस 560 divided by 19, the right answer is 29.47। अंडरस्टूड, समझ आ गया। अब हम दूसरे मेथड की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, that method is known as shortcut method। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्यों मैंने आपके ऊपर पहले वर्कआउट किया कि बच्चे फ्रीक्वेंसी ये होती है, वेजेस ये होती हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हो तो आपको एक पहले फॉर्मूला लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन fd डिवाइडेड बाय f। इट मींस आपको क्या मानना है, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन आप किस में से मानोगे, हमेशा x में से मानोगे, जब वेजिस में से मानोगे। फ्रीक्वेंसी में कभी भी अज्यूम्ड मीन नहीं आपने मानना। तो आप स्टार नोट में लिख सकते हो, अज्यूम्ड मीन मस्ट नॉट बी फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी में से आपको अज्यूम मीन नहीं मानना। अज्यूम मीन मस्ट नॉट बी फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। तो किससे होगा, जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी, जैसे कि वेजेस। मान लो आपने अज्यूम्ड मीन इसमें से क्या मान लिया है, 30। अब हम इसको क्या करेंगे, फर्दर कैलकुलेशन। गाइस नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने क्या कर लिया, अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट कर लिया। उसके लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, डी, क्योंकि आपको क्या चाहिए यहां, डी। अंडरस्टूड, एफ आपके पास ऑलरेडी है, अज्यूम्ड मीन आपने 30 मान लिया। अब आपको ये वाले फॉर्म चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको डी चाहिए। डी को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से। तो डी कैसे कैलकुलेट होता है, डी इज कैलकुलेटेड एज एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन। तो आप क्या करोगे, सेम सीरीज को दोबारा लिख लोगे, 10, 20, 30, 40, 50। इसमें से आप माइनस करोगे किसको, अज्यूम्ड मीन को। अज्यूम्ड मीन क्या है, 30। तो आपने ये याद रखना है कि जो सीरीज पहले लिखी हुई है उसको डायरेक्ट वहां से लिख लो, ताकि आपको पता ना, मतलब वर्ड टू से पता चल जाए कि अज्यूम्ड मीन कैसे आपने माइनस करना है। अदरवाइज आप इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, पहले x वाली सीरीज सेम लिख के उसके बाद आपने अज्यूम्ड मीन इसमें से माइनस करना है। आप इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करो। कैलकुलेशन दोबारा बता रहा हूं, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस। ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस। लेकिन साइन किसका आएगा, साइन हमेशा उसका आएगा जो क्या है, ग्रेटर है। आपको पता है ये दो वैल्यूज दे रखी है, माइनस में दे रखी है, प्लस में दे रखी है। एक माइनस में, सॉरी प्लस में दे रखी है, एक माइनस में दे रखी है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सारी प्लस वाली हैं, ये सारी माइनस वाली हैं। जो आपने क्या करना है, पहला फॉर्मूला क्या याद रखना है, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। इट मींस 30 माइनस 10, 20, 30 माइनस दिस वन, प्लस माइनस 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। अब ये तो पता चल गया कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन अब हम किसके ऊपर जाएंगे, साइन किसका लगेगा। साइन किसका लगेगा, जो चीज आपके पास क्या हो, बड़ी हो। यहां पर 10 बड़ा है या 30 बड़ा है, यस द राइट आंसर इज 30। 30 के आगे साइन किसका है, माइनस का, तो जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आएगा। यहां पर 20 है, यहां पर 30 है, 20 बड़ा है या 30, यस 30। 30 के आगे किसका साइन है, माइनस का। 40 बड़ा है या 30, द राइट आंसर इज 40। 40 के आगे किसका साइन है, प्लस का, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी। 50 बड़े है या 30, द राइट आंसर इज 50। 50 के आगे साइन किसका है, प्लस का। अंडरस्टूड, दिस इज द केस।
अब अगर आपकी मैथमेटिक्स स्किल ज्यादा ठीक है तो आप सीधा ही आपको पता होगा कि 30 माइनस 10 इट मींस माइनस 20। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एफ डी। हमें डी पता है, हमें एफ पता है। अब हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस डी को हमने एफ से मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इट मींस माइनस 80। नेक्स्ट वन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 minus 50. Next one is 0. Next one 2 multiplied by 10 it means 20. Next one is 5 multiplied by this one is 20, so it means 100. अब आप क्या करोगे, माइनस वाले अलग लिखोगे, प्लस वाले अलग लिखोगे। अब इन दोनों को ऐड करोगे, माइनस वाले अलग से ऐड करोगे, प्लस वाले अलग से ऐड करोगे। दिस वन इज माइनस 130, दिस वन इज 120। अब मेरे को ये बताओ, सेम फॉर्मूला, प्लस माइनस माइनस, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। इट मींस 130 माइनस 120, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो इट मींस 10। लेकिन साइन किसका लगेगा, जो क्या है, ग्रेटर है। यहाँ पर माइनस वाला ग्रेटर है किससे, पॉजिटिव वाले से। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, माइनस 10। अंडरस्टूड। अब हम इसको किसमें अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला के अंदर। गाइस फॉर्मूला क्या कह रहा है, x बार इज इक्वल टू a क्या है, अज्यूम्ड मीन, जो हमने कितना कैलकुलेट किया है 30। नेक्स्ट वन इज, यहां पर प्लस है, ये पूरी वैल्यू आप एक साथ ले लो। दिस इज नॉन एज समीशन ऑफ एफ डी। समीशन ऑफ एफ डी क्यों है, क्योंकि एफ डी का ये टोटल है। यस और नो, समीशन ऑफ एफ डी इट मींस इसके आगे साइन किसका है, माइनस का है, तो ये वाला प्लस नहीं आएगा, यहां पर माइनस आएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये वाला प्लस प्लस रहता, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है तो ये वाला प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में। और यहाँ पर समीशन ऑफ एफ डी कितना है, माइनस 10 डिवाइडेड बाय, अब आप इसको क्या करोगे, f से डिवाइड कर दोगे। f का टोटल कितना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो 19 है, तो आप इसको 19 लिख दोगे। देयर आर टू वेज, या तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर दो, डिवाइड करके 30 में से माइनस कर दो, या फिर आप इसको क्या ले लो, एलसीएम ले लो। अब देखो 19 इंटू 3 27, 3 1 3, 4 5 57, इट मींस 570 minus 10 divided by 19 is equal to, the right answer is 560 by 19. 560 by 19, the right answer is 29.47. Understood? आपने क्या किया, आपने इस फॉर्मूला के अंदर इसको अप्लाई कर दिया। एक बात याद रखना गाइस, आप इस मेथड को क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे, fx वाला फॉर्मूला यूज करके। fx का टोटल जो बन रहा था वो कितना बन रहा था, सॉरी fd का जो टोटल बन रहा था वो कितना बन रहा था, 560। उसको किससे डिवाइड किया था, अपने f से। 560 डिवाइडेड बाय 19, सेम इज द केस, 560 डिवाइडेड बाय 19 is equal to 29.47. इट मींस आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड्स थर्ड मेथड नॉन एज स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड मेथड कौन सा है, नॉन एज स्टेप डेविएशन मेथड। इसके कुछ स्टेप्स जो है वो कॉमन है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय f इनटू c। दिस इज आवर फॉर्मूला। पहले दो चीजें क्वेश्चन में गिवन है, तीसरी चीज आपने क्या फाइंड आउट करनी है, d। अब d को आपने किस में कन्वर्ट करना है, d डैश में। हमें d डैश कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपको d को डिवाइड करना है किससे, कॉमन फैक्टर से।
कॉमन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे ये सारे क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिससे ये सारे डिवाइड हो रहे हैं? यस, 2 भी हो सकती है। अगर आपने और कैलकुलेशन आसान करनी है 10 भी हो सकती है, क्योंकि 20 10 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी, तो दिस इज द केस। तो हम इसको C जो है, C क्या मान रहे हैं? 10। आप 10 मान सकते हो, आप 5 मान सकते हो, आप 2 मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर कितना माना है? 10। इट मींस मैंने क्या किया, D जो है, दिस इज माई D को मैंने किससे डिवाइड करना है? कॉमन फैक्टर से। इट मींस D फर्स्ट में क्या है? 20, उसको मैंने किससे डिवाइड करना है? कॉमन फैक्टर से। इट मींस मेरा फर्स्ट आंसर क्या आ गया? -2। सेम इज द केस, -10 डिवाइडेड बाय 10 -1, देन 0, 10 divided by 10 1, next one 20 divided by 10, the right answer is 2. Understood? आपने इस वाले को एक ऐसी वैल्यू से डिवाइड करना है जो सबसे डिवाइड होती हो, वो हमने क्या लिया है? 10। तो इट मींस 10 से हमने सबको क्या करना है? डिवाइड, जिससे -2 -1 0 1 2 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट हमें पता चल गया D डैश मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? F चाहिए। तो हम क्या करेंगे? F को D डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट मींस F को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? D डैश से। इस वाले को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास FD डैश आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय -2, द राइट आंसर इज -8। 5 multiplied by -1, the right answer is -5. Then 0, 2 multiplied by 1, 2, 5 multiplied by 2 means 10. अब आप माइनस वाले अलग ऐड करोगे, प्लस वाले अलग, कितना आएगा? -13। ये वाला कितना आएगा? +12। अब मेरे को ये बताओ, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इट मींस 13 - 12 1। साइन किसका लगेगा? जो क्या हो? सर बड़ा हो। यहाँ पर माइनस वाला पड़ा है, तो द राइट आंसर इज -1। पर F का टोटल जो है वो कितना है? 19। अंडरस्टूड? ये वाले फॉर्मूले को अब हम दोबारा यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। x bar is equal to a plus summation f d dash divided by f into c। हमें a पता है, हमने क्या माना था? a पिछले उसमें हमने 30 माना था, हमें 30 मिल गया। अब यहाँ देखो -1 f d डैश के आगे प्लस है, लेकिन f d डैश जो आंसर आया वो -1 आया, तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। डायरेक्टली आपने ये वाली वैल्यू फिल कर देनी है यहाँ पर -1। नेक्स्ट वन इज समीशन ऑफ f का टोटल कितना था? 19 मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करना है। कॉमन फैक्टर हमने कितना अज्यूम किया? किससे ऐसी सारी वैल्यू को हमने डिवाइड किया था? यस, द राइट आंसर वाज 10। हमने सब वैल्यू को किससे डिवाइड किया था? 10 से। तो हमारा C जो है वो क्या है? कॉमन फैक्टर 10। तो हम इसको 10, तो इट मींस 30 - 10 डिवाइडेड बाय 19। सेम आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 19 into 3, 9 3 are 27, 3 1 3 4 5। इट मींस एलसीएम ले लिया, जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 570 - 10 डिवाइडेड बाय 90, इट मींस 560 डिवाइडेड बाय 19। सेम इज अगेन